बिहार के बौंसी में मंदार पर्वत की तराई में स्थित गुरुधाम ट्रस्ट एस्टेट के सेवायत के पद पर कार्यरत गुरुमाता श्रीमती अपर्णा सान्याल का देवलोक गमन शुक्रवार की सुबह हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही बिहार के बांका जिले में बौंसी स्थित योगनगरी वेद विद्यापीठ गुरुधाम में शोक की लहर फैल गई। वे करीब 90 वर्ष की थी और पिछले 3-4 दिनों से बीमार थी। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। शुक्रवार की देर रात उनका पार्थिव शरीर कोलकाता से बौंसी गुरुधाम आश्रम में लाया गया। शनिवार की सुबह गुरुधाम आश्रम में गुरु भाई एवं गुरु भक्तों ने उनका अंतिम दर्शन किया। इसके बाद मंगल आरती के साथ ही गुरु माता की गरिमामयी अंत्येष्टि यात्रा बौंसी से भागलपुर के सिउड़ी वासा के लिए प्रस्थान कर गई। गुरु माता के पार्थिव शरीर के सिउड़ी वासा पहुंचते ही गुरु भाई और बहनों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने पुण्यात्मा के श्री चरणों में फूल माला भेंट कर अंतिम विदाई दी। इस दौरान सबके चेहरे गमगीन दिखे। अंतिम दर्शन के साथ ही बरारी के गंगा घाट पर उनकी पुत्री और दामाद ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी और इस तरह गुरु माता पंचतत्व में विलीन हो गई। ये बहुत दुखद घटना है, हमारे बीच गुरु माता नहीं रही, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आप कुछ उनके बारे में 2 वचन बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग गुरुधाम से 3 जनरेशन से जुड़े हुए हैं और इनसे बहुत, माता जी से बहुत स्नेह और बहुत प्रेम, हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलता रहा है और बहुत इनके छाया में रहने से हम लोगों को बहुत ताकत मिलता था, मार्गदर्शन मिलता था। और इनके अभी मतलब ऐसा होने से हम लोग बहुत दुखी हैं और बहुत मर्माहत हैं और ये अपूरणीय क्षति हमारे गुरुधाम के लिए है। जय गुरु। जय गुरु। ये तो बहुत दुखद घटना है हमारे गुरुधाम के लिए कि हमारे बीच अब गुरु माता नहीं रही और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति अब यहाँ पर है। तो उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आप कुछ अपना 2 वचन व्यक्त देंगे? देखिए भाई, ऐसा है, वो गुरु माता ही नहीं थी, वो हम लोगों का प्राण था। हम लोग उनके लिए बहुत मेहनत करते थे और करते थे, जैसा वो निर्देश करते थे हम लोग काम करते थे। अचानक वो अपने शरीर को छोड़ दिए तो अंदर तो टूट गया है और अभी भी हम टूटे हुए हैं, लेकिन जो कार्यक्रम आगे होता है वो तो करना ही पड़ता है। तो सभी गुरु भाई बहनों का ये विचार हुआ, मैंने एक छोटी सी मीटिंग रखी अपने घर में ही, ये मेरा आवास है। तो सबों का विचार हुआ कि जैसी आपकी इच्छा हो, जिस ढंग से आप उनकी अंतिम यात्रा करना चाहते हो आप कर सकते हो, हम लोग आपके साथ हैं। और सारे गुरु भाई के साथ को लेकर हम उनकी अंतिम यात्रा के लिए तैयारी किए हैं और गुरुधाम वो कल 12:10 में पहुंची हैं। 5 घंटा हम लोग उनको सेवन किए हैं कि श्री कृष्ण गोविंद का भजन किए हैं और फिर मंगल आरती खत्म होने के बाद उनको हम लोग वहाँ से प्रस्थान लेके चले हैं। ये एक सेंटर हम लोगों का है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये सन्याल महाशय जो थे वो यहाँ आके रहते थे, तो वो उनको पूछा जाता था कि आपका घर कहाँ है, तो वो कहते थे सिउड़ी। मेरे गांव को कहते थे सिउड़ी, सॉरी मेरा गांव नहीं, उनका गांव था, हम उनके गांव के में रहते हैं। तो इसीलिए इनको यहाँ लाया गया और सबों को लाया गया है। हमारे गुरु महाराज भी आए थे, छोटे सरकार भी आए थे, आज ये भी आए थे, सन्याल महाशय वो भी आए थे। तो एक परंपरा चल रही है। तो हम लोग इनको लाने के बाद इतने गुरु भाई भागलपुर शहर के जो नहीं जा सके उनका दर्शन किए, पुष्पांजलि दिए, ये उनकी आत्मा को भी शांति मिली और जितने गुरु भाई हैं उनको भी अच्छा लगा। एक व्यवस्था सेंटर बना जहाँ की हम लोग उनकी दर्शन कर सके और उनको पुष्पांजलि दे सके। अब यहाँ से हम लोग उनकी सब यात्रा घाट के लिए करेंगे। यथाशक्ति सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, कोशिश करते हैं जितनी अच्छी उनकी व्यवस्था हो जाए।